आप सभी का फिर से हमारी पाठशाला में स्वागत है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में हम क्या देखने वाले हैं? टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड और टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। क्या हो जाएगा हिंदी में? टोटल सरफेस को क्या बोलते हैं हम लोग? जितने भी आपके क्यूब के सतह हैं या फिर क्यूबॉइड के सतह हैं उनको क्या बोलते हैं हम लोग? टोटल सरफेस। देखते कितने सरफेस होते हैं। सभी को पता है कितने फेसेस होते हैं? 6 फेसेस होते हैं। ये तो हमने पढ़ा है। क्यूबॉइड को हम लोग क्या बोलते हैं? घनाभ। क्या बोलते हैं? घनाभ। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो 6 पृष्ठ है इसमें या 6 फलक बोल सकते हो। ठीक है, क्यूब में भी कितने फलक है? 6 फलक है। तो क्या हो जाएगा? घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। ठीक है, तो आज हम क्या देखने वाले? घन और घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। कल की क्लास में हमने क्या देखा था? मतलब पिछली क्लास में वॉल्यूम के बारे में देखा था। तो वॉल्यूम को थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं, फिर आगे चलते हैं। ठीक है, तो देखो जैसे कि वॉल्यूम है ना, वॉल्यूम मतलब क्या होता है? आयतन। आयतन या फिर बोल सकते हैं वॉल्यूम। चाहे घन हो चाहे घनाभ हो, किसी का भी हो। ठीक है अगर आयतन की बात कर रहे हैं तो आयतन मतलब क्या होता है कि जैसे कि जितना भी चीज लगेगा, जैसे कि मान के चलो अगर आपके पास एक कुआं है, एक आपके पास क्या है? कुआं है। यहाँ से जमीन है, बाकी क्या है? अंदर है। ठीक है, इस तरह के ये आपका कुआं है। तो कोई बोल सकता है इस कुएं में कितना पानी आएगा? क्या बोल सकता है? कितना पानी आएगा। इसकी कैपेसिटी बोल सकता है। कैपेसिटी मतलब कुएं में कितना पानी आ सकता है। या फिर ऐसा बोल सकते हैं ये कुआं है, कुएं को खोद दिया गया इतना इतना इतना, तो टोटल कितना मिट्टी निकाला गया है। समझ पा रहे हैं आप? जैसे कि कोई भी चीज है उसमें से कितना चीज निकाला गया, कहने का मतलब एक सॉलिड समझ सकते हो। सॉलिड कहने का मतलब एक जैसे कि ये लकड़ी है। ठीक है, ये क्या आपका लकड़ी है, ये ये एक सॉलिड लकड़ी है, मतलब इसके बीच में कोई भी खाली जगह नहीं है। तो टोटल इसमें कितना लकड़ी लगा हुआ है? टोटल इसमें कितना लकड़ी लगा हुआ है, या इसके अंदर कितना सामान आएगा, या कितना हवा भरा हुआ है। चलो कुएं को छोड़ देते हैं, हम लोग क्या ले लेते हैं? एक मैच बॉक्स ले लेते हैं। इस तरीके से कोई भी शेप हो सकता है। ये हमारा क्या हो गया? घनाभ हो गया। तो इस घनाभ के अंदर इस तरीके का पानी टंकी, चाहे कुछ भी हो, इसके अंदर कितना पानी है या फिर कितना हवा भरा है, तो जितना शेप होता है, जितना क्या बोल सकते हैं? शेप। जितना आकार, ठीक है या आकृति। आकार मतलब तो बड़ा छोटा होता है,
जितना आकार या फिर आकृति बोल सकते हैं, इसको आकृति बोलते हैं या फिर इंग्लिश में ही लिख लेते हैं, जितना शेप है, जितना क्या है शेप है, उसमें पूरी जगह, उसमें पूरी जगह की बात करें, की बात करें, तब क्या समझ जाना किसकी बात कर रहा है, वॉल्यूम, किसकी बात कर रहा है, वॉल्यूम की बात कर रहा है। ठीक है, समझ में आ गया। जैसे कुआं वाला क्वेश्चन है, कुएं में कितना पानी है, कुएं में खोदने के बाद कितना मिट्टी निकाला गया है। ठीक है, कुएं को खोद के कितना मिट्टी निकाला गया है। ये क्यूबॉइड है, इस क्यूबॉइड जैसा रूम में कितनी हवा भरी है, या कितना, अगर इसमें से क्या बोलना चाहिए, इस रूम के अंदर एक माचिस की तीली जलाई जाएगी तो वो कितने जगह को कवर करेगा, तो जितना उसका वॉल्यूम होगा उतने ही जगह को क्या करेगा, कवर करेगा वो, है ना। तो आपको समझ में आ गया होगा कि अगर कोई शेप जितना बड़ा है, शेप का जितना बड़ा क्या है आकार है, छोटा है तो छोटा, बड़ा है तो बड़ा, पूरे शेप को जो कवर करेगा, पूरे शेप को जो क्या करेगा, कवर करेगा, वो क्या किसकी बात कर रहा है, आपके वॉल्यूम की बात कर रहा है। ठीक है, कितनी कैपेसिटी बोल सकते हो, कितनी धारिता है, या कितना उसमें सामान आएगा, या इसको बनाने के लिए कितना मटेरियल लगा है, या फिर बोल सकते हैं इसको बनाने में कितना मटेरियल लगा है, इस तरीके से भी पूछ सकते हैं। तब भी क्या करोगे आप, वॉल्यूम ही लगाओगे। ठीक है, तो आपको समझ में आ रहा है, इन चीजों में आपका क्या लगेगा, वॉल्यूम लगेगा। ठीक है, तो हमने क्या देखा था, ये तो समझ में आ गया। ये सारी चीजों को आप ध्यान में रखना है कि अगर इन सब की बात करें क्वेश्चन में, तब आपको क्या लगाना है, वॉल्यूम लगाना है। क्या लगाना है, वॉल्यूम। इसको बनाने में कितना मटेरियल लगा है, कितना मिट्टी निकाला गया है, कितनी इसकी कैपेसिटी है, जितना शेप है, उसमें पूरी जगह की बात करें, तब आपको क्या लगाना है, वॉल्यूम। क्या लगाना है, वॉल्यूम। ठीक है, आगे चलते हैं, एक बार फॉर्मूला रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं घनाभ का। घनाभ का आयतन, क्या होता है, लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई, या फिर बोल सकते हो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड तो क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ इनटू हाइट। सिंपल सा फॉर्मूला है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ इनटू हाइट। ठीक है, उसके बाद क्या है, घन का आयतन। तो घन मतलब क्या होता है, क्यूब। वॉल्यूम ऑफ क्यूब, ये क्या होता है आपका, साइड। इसको नीचे लिख लेते हैं, भुजा गुणित भुजा गुणित भुजा। याद रखेंगे जब भी वॉल्यूम का क्वेश्चन देगा तो आपको 3 यूनिट होने चाहिए। कितने होने चाहिए, 3 यूनिट होने चाहिए। क्योंकि वॉल्यूम वगैरह सब 3D में होते हैं। ठीक है, 3 डायमेंशन में होते हैं, लेंथ ब्रेड्थ और साथ में साथ एक हाइट भी होना चाहिए। वॉल्यूम ऑफ क्यूब, तो ये क्या हो जाएगा, साइड इनटू साइड इनटू साइड। ठीक है, एक और एग्जांपल समझते हैं वॉल्यूम को। जैसे कि ये हमारे पास पानी टंकी है, ये हमारे पास क्या बन रहा है, पानी टंकी। 3D हो गया।
या फिर कुछ और गिलास भी ले लेते हैं। इस तरीके से, चाहे गिलास हो, ठीक है, इस तरीके से चाहे गिलास भी हो। अब इसमें क्या डाला जाएगा, थोड़ा सा वाटर डाला जाएगा। क्या डालते हैं इसमें, थोड़ा सा वाटर। यहाँ से वाटर डाल रहे, समझ लो, इसमें भी डाल रहे। क्या है ये, वाटर है। ठीक है, इसमें भी वाटर है। अब समझना, सबसे पहले जो पानी जाएगा, सबसे पहले पानी जाएगा इसमें, तो ये जो लेंथ दिख रहा है, ये क्या दिख रहा है आपका, लेंथ, और दूसरा आपका ब्रेड, तो इस तले में पूरा बैठ जाएगा। कहाँ बैठेगा, पूरा तले में। ये देखो, तले में बैठ गया। इस तले में जाके ही तो पानी बैठेगा, यहाँ भी समझ सकते हैं। सबसे पहले इस सर्कल को क्या करेगा, वो कंप्लीट करेगा। ठीक है, इस सर्कल को जाके वो क्या करेगा, कंप्लीट करेगा। तो बेस का एरिया बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो, एरिया ऑफ बेस। वॉल्यूम इज इक्वल टू, यहाँ पे लिख सकते हैं वॉल्यूम, बोल सकते हैं एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ बेस। तो एरिया ऑफ बेस में क्या हो जाएगा, इसमें क्या क्या है, एक लेंथ इंटू ब्रेड्थ है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ है। इसका एरिया क्या हो जाएगा, इसका बेस सर्कल है तो सर्कल का एरिया लगाओगे, पाई आर स्क्वायर, क्योंकि सर्कल का एरिया है तो क्या हो जाएगा इसमें, पाई आर स्क्वायर। अब देखो, जैसे जैसे पानी भरते जाएगा, जैसे जैसे पानी भरते जाएगा, उसका हाइट क्या होते जाएगा, बढ़ते जाएगा। तो हाइट में भी इसका क्या है, डिपेंडेंसी है, मतलब तीसरा यूनिट तो आएगा ही आएगा। मान के चलो यहाँ तक पानी भर गया, कहाँ तक भर गया, यहाँ तक पानी भर गया, तो इसमें कुछ ना कुछ हाइट है कि नहीं है, कुछ ना कुछ क्या इसमें हाइट है। या फिर आप बोल सकते हो कि पूरा भर गया पानी, तो पूरा भी भर सकते हो इस तरीके से, पूरा भर दिया हमने पानी। देखो इस तरीके से क्या हो जाएगा, पानी इसमें पूरा भर गया, तो पूरा हाइट भी हो जाएगा, हाइट का भी क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई। तो इस प्रकार से इसमें 3 यूनिट आते हैं, लेंथ, ब्रेड्थ इनटू हाइट, या फिर बोल सकते हो एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट भी। इसमें भी क्या हो जाएगा, जब पानी इसमें पूरा भरेगा, तो यहाँ तक भर गया समझ लो, धीरे धीरे इसमें भी क्या बढ़ते जाएगा, हाइट बढ़ते जाएगा, पानी यहाँ तक भर गया, तो एरिया हिसाब से ही बढ़ेगा ना। मतलब जैसे कि ये पहले यहाँ तक भरा था, अभी पूरा सलकर उठ के कहाँ जाएगा, यहाँ पास, यहाँ से यहाँ तक पानी क्या हो गया, भर गया आपका। तो इसमें हाइट क्या है, इंक्लूड होते जा रहा है, हाइट क्या होते जा रहा है, इंक्लूड होते जा रहा है। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसका वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, तो इस तरीके से आपको समझ में आ गया होगा कि वॉल्यूम मतलब टोटल जितना शेप है उसके बारे में पूछा जाए, उसमें कितना हवा आता है, पानी आता है, मिट्टी आता है, तो ये सब में आपको क्या करना पड़ेगा, वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर, ये सब हमने पिछली क्लास में पढ़ चुका था, ये सिर्फ हमारे रिवीजन के लिए था। तो आगे चलते हैं। ये हमारा क्या है, क्यूबॉइड है, ये हमारा क्या है, क्यूबॉइड, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, घनाभ। आज इसको अच्छे से और देखना है, क्योंकि हमारा मेन टॉपिक क्या है, पृष्ठ का क्षेत्रफल, या जितने फलक है उनका एरिया बोल सकते हैं। तो देखो आपको समझ में आ रहा है कि यहाँ पे क्या है, एक बैक साइड में है, एक फ्रंट में है, दो फेस हो गया, दो फलक जो आपको बाहर से दिखेगा। ठीक है, वॉल्यूम मतलब तो हो गया इसमें कितना मटेरियल लगेगा। अब वॉल्यूम को छोड़ देते हैं, अब सिर्फ हम लोग किसमें जा रहे हैं, फलक में। किसमें जा रहे हैं, फलक। फलक मतलब कहने का मतलब जो आपको बाहर से दिखेगा, जैसे कि माचिस का डिब्बा अंदर से कैसा होता है, खाली होता है, बाहर से उसमें क्या लगे होते हैं, सिर्फ कागज लगे होते हैं बाहर से। तो सिर्फ आज उनकी बात करेंगे, उनका एरिया जो बाहर से आपको दिख रहा है। ठीक है, तो कितने फेस होगा, 1 2 3 4 5 और ये 6, टोटल कितने फेस है, 6 फेस है। ठीक है, आगे चलते हैं।
ये पहला फेस, दूसरा फेस और ये तीसरा फेस, चौथा, और ये क्या हो जाएगा पांचवा, और ये क्या हो गया आपका छठवा। 6 फेस है और उसके बाद ये टोटल क्या हो जाता है पैक, और ये अंदर से कैसा है खाली है। ठीक है, तो पूछ देगा इसमें कितना हवा भरा है, इस शेप में कितना हवा है, तो आपको वॉल्यूम लगाना पड़ेगा। लेकिन दूसरी चीज ये समझते हैं कि अगर इसमें पूछा जाए कि इस शेप को कवर करने के लिए कितना पेपर लगेगा, क्या लगेगा, कितना पेपर लगेगा। देखो यहाँ पे भी 3 शेप दिख रहे हैं आपको, पहला रेक्टेंगल जो बैक साइड का है, और ये दूसरा कहाँ है सबसे बॉटम का, और ये कहाँ है आपका राइट साइड का है। हाँ, तो कहाँ थे हम लोग, इसमें 3 रेक्टेंगल्स आपको दिख रहे हैं। आपको पता होगा ये तो रेक्टेंगल से मिलके बनता है आपका क्यूबॉइड, है ना। तो इसका क्या निकालना है, एरिया निकालना है, टोटल सरफेस एरिया। तो एरिया की ही बात कर रहे हैं कॉमनली। तो देखो इसमें क्या हो जाएगा, ये इनका कलर कौन सा ले, चलो ये ले लेते हैं, ठीक है। तो देखो ये आपका जो दिख रहा है ये वाला, सब हम लोग कहाँ से स्टार्ट करते हैं, सबसे नीचे वाले से, मतलब कहाँ से बोल सकते हो बॉटम से, जो सबसे आपका नीचे वाला हिस्सा है। तो ये क्या हो जाएगा आपका लेंथ हो जाएगा LENGTH, या फिर बोल सकते हो उसको लंबाई। क्या हो जाएगा आपका लंबाई हो जाएगा, कहाँ से कहाँ तक, यहाँ तक, ये हो गया लंबाई। ये लंबाई है तो ये भी लंबाई होगा, और ये भी क्या होगा लेंथ ही होगा, ठीक है। यहाँ भी लिख लेते हैं, ये हो गया आपका लेंथ, इस डायरेक्शन में है वो क्या है आपका लेंथ है। अब दूसरा ये आपका क्या है चौड़ाई हो जाएगा, ये क्या आपका हो जाएगा चौड़ाई ब्रेड्थ, ठीक है। ये भी आपका क्या हो जाएगा ब्रेड्थ हो जाएगा। तो इस डायरेक्शन में जो भी आ रहा है वो क्या है ब्रेड्थ है, और ये भी क्या है आपका ब्रेड्थ ही है, ठीक है। इतना तो समझ में आ गया। अब जो अपवर्ड डायरेक्शन में है ये क्या हो जाएगा आपका हाइट हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा आपका हाइट, ठीक है। ये क्या हो गया आपका हाइट। यहाँ भी देखो यहाँ भी हाइट है h, कहाँ तक यहाँ तक। तो ये सारी चीजें हैं, तो ये क्या हो जाएगा लेंथ हो जाएगा, ये हो जाएगा ब्रेड्थ हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा हाइट। तो इसको भी आप बोल सकते हो हाइट है, ये वाला भी क्या है आपका हाइट ही है, ठीक है। अब समझते हैं, सबसे पहले नीचे वाले से चालू करते हैं। सबसे पहले कहाँ से नीचे चालू करते हैं, नीचे वाले से। तो बॉटम का अगर निकाला जाए, बॉटम मतलब नीचे वाला, इसको नाम दे देते हैं, ये फर्स्ट है, ठीक है। तो फर्स्ट का एरिया निकाल रहे हैं, फर्स्ट का क्या निकाल रहे हैं एरिया, या फिर बोल सकते हैं इसका क्षेत्रफल। तो सिर्फ इसमें 2 यूनिट होने चाहिए, इस रेक्टेंगल का क्या निकाल रहे हैं एरिया। ये हालांकि दिख टेढ़ा रहा है, लेकिन अगर इसको एग्जैक्टली देखा जाए तो क्या होगा, एक लेंथ होगा और एक क्या होगा ब्रेड्थ होगा। तो कौन कौन से 2 यूनिट है, एक तो लेंथ है, एक तो क्या आपका लेंथ है, और दूसरा क्या है आपका ब्रेड्थ। लंबाई गुणी चौड़ाई, तो क्या हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेड्थ, तो बोल सकते हैं इसको LB, ठीक है। ये आ गया समझ में। अब इसको दे देते हैं हम लोग दूसरा, इसको क्या दे देते हैं हम लोग दूसरा। तो सेकंड वाले में क्या क्या हो जाएगा, इसका एरिया निकाल रहे हैं सेकंड का। इसमें कौन कौन से 2 यूनिट है, एक तो ब्रेड्थ है, एक तो क्या है ब्रेड्थ से दिख रहा है, और दूसरा कौन सा यूनिट है इसमें हाइट है। एक तो ब्रेड्थ है और दूसरा कौन सा यूनिट है हाइट है। ये सिर्फ एक नाम है, क्योंकि यहाँ पे तो नंबर होगा ना, कुछ भी नंबर होगा, जैसे ब्रेड्थ होगा 5 मीटर, हाइट होगा 10 मीटर। तो उन दोनों चीज़ों को आपको सिर्फ मल्टीप्लाई करना है। एक आप इसको एक रेक्टेंगल के हिसाब से देखो, अगर आपको सिर्फ एक रेक्टेंगल होता तो 2 यूनिट होता, ये 4 होता, ये 5 होता, तो आप क्या करते 4 और 5 को मल्टीप्लाई करते, 4 5 20 स्क्वायर मीटर आ जाता। तो क्या हो जाएगा ब्रेड्थ इंटू हाइट, क्या हो जाएगा P इंटू H। दूसरा हो गया, तीसरा ये वाला, ठीक है। इसमें कौन कौन सा है, इसका भी एरिया निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, इसमें कौन कौन से 2 यूनिट है, एक तो आपका हाइट है और दूसरा आपका क्या है
लेंथ है, यही दोनों है। तो क्या हो जाएगा, हाइट इंटू लेंथ। तो इसका एरिया भी निकल गया, हाइट इंटू लेंथ। ये टोटल कितने हो गए, 3 हो गए। टोटल कितने हो गए, 3। अब देखो ये नीचे वाला है तो इसके ऊपर वाला कुछ ना कुछ होगा। ये क्या है आपका नीचे वाला, तो जस्ट इसके ऊपर वाला उसका भी एरिया कैसा होगा, सेम होगा। तो अगर मान के चलो इसका 20 है तो ऊपर वाला का 20 मिला के कितना हो गया, 40। तो डायरेक्टली इसमें क्या कर देंगे हम लोग, 2 का इंटू कर देंगे। तो 2 इंटू LB मतलब नीचे का और ऊपर वाले का, नीचे और ऊपर वाले का। यहाँ पे क्या है, दूसरा नंबर है, तो दूसरा नंबर में जस्ट ये राइट साइड में है, तो इसका लेफ्ट साइड वाला भी तो होगा। तो इसका अगर भी 30 है तो 30 दूनी कितना हो जाएगा, 60। तो इसमें भी क्या कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और जस्ट इसका भी कर देंगे। तो हमने 3 का निकालना था और 3 का निकाल के क्या करना था, उसको जस्ट डबल कर देना था। तो ये क्या हो जाएगा, टोटल 6 फेस है और 6 फेसों का क्या हो जाएगा, आपका एरिया हो जाएगा। 6 फेस का क्या हो जाएगा, एरिया हो जाएगा। अब देखो बाकी के 3 भी आएंगे। ठीक है, ये आ गया आपका, ये 3 और आ गया। तो मतलब 3 था ही पहले से, हमने 3 और दे दिया उसमें। ठीक है, इसको रहने देते हैं, आगे चलते हैं। ठीक है, क्यूबॉइड में टोटल 6 फेसेस होते हैं तो पता है, ये हमारा क्यूब है, इसमें भी 6 फेस होंगे आपके। ठीक है, अब देखो क्यूब किससे बना होता है, स्क्वायर से। क्यूब किससे बना होता है, स्क्वायर से। ठीक है जी, इसमें भी 3 लेते हैं फिर समझते हैं। देखो अब क्या हो जाएगा, इसमें क्या है, 3 साइड बस लिए। अब जो हमारा क्यूब बनता है, क्यूब मतलब क्या होता है, घन। क्यूब मतलब क्या होता है, घन। ठीक है, क्यूब, क्यूब मतलब क्या होता है, घन। और क्यूब किससे बनता है, स्क्वायर से। किससे बनता है, स्क्वायर से। स्क्वायर मतलब हिंदी में क्या होता है, वर्ग। तो वर्ग की चारों भुजा क्या होती है, बराबर होती है। तो कहने का मतलब अगर ये एक साइड है, ये क्या है, एक साइड है, तो इसके सारे साइड इक्वल होंगे। अगर ये 5 मीटर है यहाँ से यहाँ तक, ये भी कितना होगा, 5 ही मीटर होगा यहाँ से यहाँ तक। और इसका हाइट भी कैसा होगा, 5 मीटर होगा। तो कहने का मतलब सिंपल है कि अगर आपने पहले का निकाला या दूसरे का निकाला या तीसरे का निकाला, तीनों कैसा होगा, सेम होगा। अगर 6 है तो 6 का किसी का भी निकाल दो, सेम होगा। तो एक का निकालते तो क्या हो जाएगा, एरिया क्या हो जाएगा, साइड इंटू साइड। तो क्या हो जाएगा, साइड का स्क्वायर। क्या हो जाएगा, साइड का स्क्वायर। अगर टीएसए की बात करें, टीएसए, तो एक का निकालने के बाद उसको 6 से क्या कर दो, मल्टीप्लाई। 6 इंटू साइड का स्क्वायर, ये हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। किसका, क्यूब का। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सिंपल सी बात है कि एक साइड का निकाल दिया और उसी को 6 से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई, है ना, क्योंकि इसके सारे साइड्स कैसे होते हैं, आपस में सेम होते हैं। ये बाकी के 3 और आ गया। ठीक है, आगे चलते हैं। तो इनका एक बार फॉर्मूला अच्छे से देख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले किसकी बात करते हैं, क्यूबॉइड का। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, टोटल सरफेस, टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, किसका, क्यूबॉइड का, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। तो क्या हो जाएगा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। तो इसमें 6 फेसेस होते हैं, टोटल कितना होता है, 6 फेसेस। तो हमने क्या देखा था, लेंथ इनटू ब्रेड्थ, फिर उसके बाद ब्रेड्थ इनटू हाइट,
फिर उसके बाद देखा था हाइट इनटू लेंथ, ये 3 हो गया। 3 को जस्ट निकालने के बाद हमने क्या किया था, सब में 2 से मल्टीप्लाई किया था, तो 3 का कितना हो गया, 6 फेस हो गया। अब सबको क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। अब देख सकते हैं सब में 2 कॉमन है, सब में क्या है, 2 कॉमन है, 2 बाहर निकाल लेते हैं तो क्या हो जाएगा, लेंथ इनटू ब्रेड्थ, ब्रेड्थ इनटू हाइट, और हाइट इनटू लेंथ, ये हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया। तो बोल सकते हैं 2 का 2, ये हो जाएगा L B H और ये H L। इस तरीके से क्या हो जाएगा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला। LB मतलब लंबाई, B मतलब चौड़ाई, ठीक है, समझ सकते हैं आप, इतना तो क्लियर होगा। इसका डायग्राम बना लेते हैं। ये सबसे बैक साइड है, इसमें नीचे का एरिया बनाते हैं। देखो ये 3 साइड था हमने बनाया था, ये नीचे वाला, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, नीचे वाला, इसमें क्या क्या है, लेंथ है, इसमें क्या है, लेंथ है, और ये क्या है आपका, ब्रेड्थ है, और ये आपका क्या है, हाइट, ये आपका हाइट है। ये क्या हो जाएगा, लेंथ इनटू ब्रेड्थ हो जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा, लेंथ इनटू ब्रेड्थ, ये क्या हो जाएगा, ब्रेड्थ इनटू हाइट, और ये क्या हो जाएगा, हाइट इनटू लेंथ, और जस्ट इसका डबल कर दो, जस्ट इसका क्या कर दो, डबल, तो कितना हो जाएगा, 6 का निकल जाएगा, ठीक है। इसके बाद चलते हैं किसमें, क्यूब की बात करते हैं, ठीक है, घन का संपूर्ण घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। किसकी बात कर रहा है ये, क्यूब का। सबको पता है क्यूब का लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट तीनों कैसा होता है, सेम होता है, तीनों कैसा होता है, सेम होता है, ये सारे सेम है इसके। तो क्या करना है इसमें, आपको कुछ नहीं करना है, एक एरिया होता है एक फेस का, साइड इनटू साइड, एक फेस का क्या हो जाता है, एरिया साइड इनटू साइड, यही सबका रहने वाला है। 6 से उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 इनटू साइड का स्क्वायर, 6 इनटू साइड का स्क्वायर, या फिर बोल सकते हो एक भुजा का स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। अब घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल लगाना कब है आपको, वो देख लेते हैं। जैसे कि इस क्यूब है, इस सॉरी क्या है, क्यूब है, क्यूब को बाहर से बनाने में कितना कागज लगेगा, क्यूब को सिर्फ बाहर से आपको बनाने का मतलब गिफ्ट पैक करना है, ठीक है, या फिर आपका रूम है, रूम उसको पेंट करना है, तो क्या करोगे, पेंट कैसे करते हैं, सिर्फ वॉल पे करते हैं, पेंट कहाँ करते हैं, सिर्फ वॉल पे करते हैं, है ना, अंदर तो पूरा घर को पेंट से भरेंगे नहीं। तो इस तरीके से जब क्वेश्चन पूछा जाएगा, जो आपके के बारे में होगा, फेस के बारे में होगा, तब आपको किसका फॉर्मूला लगाना है, टोटल सरफेस एरिया का, ठीक है। तो आगे चलते हैं, ये सब क्वेश्चन तो हमने कर लिया था पिछली क्लास में, सारे वॉल्यूम के क्वेश्चन है। ठीक है, ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन। क्या लिखा है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब साइड 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, 3 सेंटीमीटर है तो कितना सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, ऐसा पूछा है। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, ठीक है, इसको पहले करते हैं सॉल्व। 3 सेंटीमीटर भुजा वाले घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो क्या हो जाएगा, फॉर्मूला पता है, क्यूब की बात कर रहे हैं, क्यूब मतलब कैसा होता है, ये आपका क्यूब होता है जिसमें सब क्या होता है, सेम होता है,
तो क्या होता है इसका टी ऐसे 6a स्क्वायर, ए मतलब साइड, तो 6 का 6, ए की वैल्यू क्या है 3, 3 का स्क्वायर, 6 का 6, 3 का स्क्वायर है मतलब 3 इंटू 3, क्या हो जाएगा 3 3 ज़ा 9, 6 इंटू 9, ये कितना हो जाएगा 54 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, जब भी एरिया रहेगा तो किस में आएगा स्क्वायर में। 3 का स्क्वायर हो गया आपका 9, 9 छक्के 54, यहाँ भी लिख लोगे आप 54, ये भी क्वेश्चन सेम है, हिंदी में है, ये हो जाएगा आपका 54। द एरिया ऑफ द फ्रंट फेस ऑफ द क्यूबॉइड, द एरिया ऑफ द फ्रंट फेसेस ऑफ द क्यूबॉइड, घनाभ के सामने फलकों का क्षेत्रफल, तो वही हमने क्या बताया था 2 इंटू एल बी बी एच और एच एल, यही हो जाएगा। इसमें भी लिख सकते हैं 2 गुणित लंबाई चौड़ाई ऐसे करके, है ना, या फिर शॉर्टकट में लिख सकते हैं यहाँ भी 2 एल बी बी एच और ये एच एल। अ क्यूबॉइड विथ इक्वल लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट इज अ कॉल्ड, देखो अगर क्यूबॉइड है, क्यूबॉइड मतलब घनाभ होता है, घनाभ का लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों को सेम कर दिया जाए तो क्या बन जाएगा, वो क्यूब बन जाएगा, क्या बन जाएगा क्यूब। ये घनाभ है तो क्या बन जाएगा घन बन जाएगा। ठीक है, क्लियर, आगे चलते हैं। यहाँ से क्या लिखा है, फाइंड आउट द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड हुज लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट। अब देखो क्वेश्चन में तो डायरेक्टली बोल दिया है कि घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालो जिसका लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः दिया हुआ है। ठीक है, सिंपल सी बात है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे डायग्राम बना लेते हैं पहले, क्यूबॉइड की बात कर रहे हैं, जितना प्रैक्टिस करोगे आपका सेंस उतना ही डेवलप होगा, तो आपको समझ में आ जाएगा अच्छे से। ये क्या हो जाएगा, लेंथ कितना दिया है 6 पॉइंट, एक सेकेंड, हाँ 6.5, ये हो गया सेंटीमीटर। उसके बाद ब्रेड्थ कितना दिया हुआ है आपका 4.5, यहाँ से यहाँ तक है, यहाँ पे लिख देते हैं 4.5 सेंटीमीटर, ये है। उसके बाद हाइट यहाँ से यहाँ तक है आपका हाइट, ये कितना दिया है 2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो बाहरी के इसके फेसेस का एरिया निकालना है, तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले लिखेंगे सॉल्यूशन, फिर गिवन दैट सॉरी, उसके बाद क्या हो जाएगा, जो जो दिया उसको आप लिख सकते हो। लेंथ बराबर कितना दिया है 6.5 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ कितना दिया हुआ है आपका 4.5 सेंटीमीटर, और हाइट कितना दिया आपका 2 सेंटीमीटर, लंबाई चौड़ाई और ये क्या हो जाएगा आपका ऊंचाई। अब क्या बोला है टोटल सरफेस एरिया, बस यही तो चाहिए हमें, टोटल सरफेस एरिया, ये बोल सकते हैं। क्या लिखा है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, पता है हमें फॉर्मूला क्या होता है 2 LB BH HL, बस फॉर्मूला वैल्यू रख दो, 2 का 2, लेंथ कितना है हमारा 6.5, 6.5 एक को ब्रैकेट में लिख लो ताकि मल्टीप्लाई करना है समझ में आ जाए, 4.5 प्लस ब्रेड कितना है 4.5, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2, फिर प्लस 2 ब्रैकेट में 6.5, ब्रैकेट मतलब आपका इंटू होता है। ठीक है, या फिर आप यहाँ पे इंटू भी लगा सकते हो। सबसे पहले इन सब का मल्टीप्लाई करना है, इसका इससे, इसका इससे, इसका इससे, फिर जाके प्लस करना है। देखो क्या हो जाएगा 2 का 2, अब मल्टीप्लाई करते जाना है ना, तो क्या हो जाएगा 4.5 इंटू,
वही लिख दिया। ठीक है, क्या हो जाएगा 6.5 इंटू 4.5 मल्टीप्लाई करते हैं। 5 5 ज़ा 25 कैरी 2, 5 6 ज़ा 30, 30 और 2 कितना हो जाएगा 32, कितना हो जाएगा 5 चौक 20, 2 6 चौक 24, 24 और 2 26, कितना आ गया 5 का 5, 2 6 और 3 कितना हो जाएगा 9, हो जाएगा ये 2925। 2 नंबर के बाद डेसिमल है तो यहाँ भी सॉरी 2 डिजिट के बाद, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा 2 डिजिट के बाद डेसिमल 29.25। एक बार और चेक कर लेते हैं। 5 5 ज़ा 25, 5 कैरी आ गया 2, 5 6 ज़ा 30, 32, 4 5 ज़ा 20, 4 6 ज़ा 24, कैरी 2 आया था 24, 26, 5036 90 का 29.25। क्योंकि एक बार कैलकुलेशन गलत तो फिर आपका आंसर गलत है। 4.5 का 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 9 आएगा, सीधी सी बात है, 4.5 का डबल 9। यहाँ पे क्या हो जाएगा 6.5 का डबल कितना हो जाएगा 6 का डबल 12, आधा आधा 13, तो कितना हो जाएगा 13। बस सबको प्लस करना है अब, तो कितना हो जाएगा 13 और 7 20, 20 और 2 कितना हो गया 13 और 9, इधर 7 और 2 22 हो गया। 22 और 30 कितना हो जाएगा आपका 22, और ये आपका 30, 2 3 2 5, लेकिन एग्जैक्टली में 30 तो है नहीं, तो क्या हो जाएगा 51.25। ठीक है, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो एक बार ऐड कर लेते हैं। क्या क्या है, कैसे ऐड करना है इसको 29.25, 9.0, 13.0। ठीक है, डेसिमल के नीचे डेसिमल, गलती मत करें। 2 कितना हो जाएगा 9 9 18, 18 और 3 22 का 2, कैरी आ गया 2, 2 2 4 और 1 कितना हो जाएगा 5। 52.25 कहाँ पे गलत हो गया 9 9 18, ठीक है 18 और 3 22 2, हो सकता है गलत हो गया होगा। 13 और 9 कितना हो गया था 22, ठीक है 22 और 30, ठीक है इसको लिख लेते हैं 52.25। ठीक है, अब बस मल्टीप्लाई कर दो, तो 25 का डबल क्या हो जाएगा 50, 52 का डबल हो जाएगा हमारा कितना 100, 104, 104, 104.50 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या आ गया टोटल सरफेस एरिया। एक बार चेक कर लेते हैं आंसर सही है कि नहीं। तब तक एक बार देख लो आप। क्वेश्चन नंबर 2 में कितना आ रहा है 102.5। तो पहले हमारा आंसर सही था क्या, कितना आ रहा है 102.5। एक सेकंड देखते हैं कहाँ पर मिस्टेक हो गया। यहाँ पे 9 और 9 18, हाँ ये यहाँ पे 51 आएगा। ठीक है, पहले ही सही था, ये 51 और ये हो जाएगा 2, 102.50। ठीक है, ये क्या आपका करेक्ट आंसर है। तो ये कैलकुलेशन आप पीछे करना। तो इस तरीके से क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, अब सेम इसी तरीके से बाकी सबको सॉल्व करना पड़ता है। क्या लिखा
A cuboid has a length 15 feet, breadth 12 feet and height 9 feet. Find its total surface area. सेम एग्जैक्टली वही क्वेश्चन है. ये हमने डायग्राम बना लिया. आप भी प्रैक्टिस करें, ठीक है. तो यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा, लेंथ है उसका, लेंथ कितना दिया है 15 फीट है. चलो फीट हो गया, ठीक है. उसके बाद ये होगा यहाँ से यहाँ तक ब्रेड्थ, ये कितना है आपका 12 यहाँ पे. और हाइट कितना दिया है 9. हाइट इज इक्वल टू कितना है 9. इस तरीके से हो गया. तो अब लिख लेते हैं सॉल्यूशन गिवन दैट क्या हो जाएगा, लेंथ मतलब लंबाई कितना है 15 फीट. उसके बाद ब्रेड्थ इज इक्वल टू स्मॉल b, ये हो जाएगा आपका 12 फीट. उसके बाद क्या है, हाइट है, हाइट h, ये हो जाएगा आपका 9 फीट. बस अब फॉर्मूला लगा दो, टी ऐसे टोटल सरफेस एरिया, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है फॉर्मूला, 2 इंटू एल बी एच एल. इसी में रख दो फॉर्मूले में, बस 2 का 2 हो जाएगा. एल कितना है हमारा 15 इंटू 12, ठीक है. ऐसे भी लिख सकते हो, प्लस इंटू 12 इंटू 9 प्लस 9 इंटू 15. बस सॉल्व कर दो. 2 का 2, इसको मल्टीप्लाई करना है तो आप इजली भी कर सकते हो, और डायरेक्टली कितना हो जाएगा 12 पंचे कितना होता है 60, 0 कैरी आ गया 6, 12 कम 12 12 और ये 18, तो कितना हो गया 180. ठीक है, यहाँ पे कितना हो जाएगा 12 नहीं 108, यहाँ पे हो जाएगा 15 नहीं 135. 20 तक टेबल याद कर ले, थोड़ा सा और इजी हो जाएगा, है ना. अब इसको प्लस करते हैं, तो हो जाएगा 8 और 5 13 का 3 कैरी आ गया 1, 3 और 1 4, 8 4 12 का 2 कैरी आ गया 1, 1 और 1 2, 3 4, 423. इसको 2 से डबल करना है तो कितना हो जाएगा, 3 का डबल 6, 3 2 6, 2 2 4, 4 2 8, 846 फीट. क्योंकि सब ये फीट में चल रहा है इसलिए फीट स्क्वायर. ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर. ठीक है, 846 सही है. आगे चलते हैं. बस दिया था फॉर्मूले में रखा, मल्टीप्लाई कर दिया, खेल खत्म. क्या लिखा, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड. फिर से वही चीज़ें हैं, लेंथ दिया है मीटर में और ये सेंटीमीटर में और ये सेंटीमीटर में. ठीक है, और आंसर हमको किस में दिया है, सेंटीमीटर में लाना है. चलो कोई बात नहीं, तो वही सेम चीज़ें हैं. ये बना लिया हमने क्यूबॉइड. ये कितना दिया है 0.5, ये मीटर में है. उसके बाद हाइट कितना दिया है 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर. ठीक है, और ब्रेड्थ कितना दिया है 25 सेंटीमीटर. ठीक है, 25 सेंटीमीटर यहाँ से यहाँ तक. तो बस क्या हो जाएगा, लेंथ कितना दिया है आपको 0.5 मीटर. सबको पता है कि
1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, तो 0.5 है, तो क्या हो जाएगा 0.5 मीटर 100 इंटू 0.5, तो कितना हो जाएगा, एक नंबर के बाद डेसिमल है, ये हो जाएगा 50 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा 50 सेंटीमीटर। तो बस यहाँ पे लिख देंगे 50 सेंटीमीटर, चेंज कर लिया। ब्रेथ कितना है आपका 25 सेंटीमीटर, उसके बाद हाइट 15 सेंटीमीटर। ध्यान रखिए तीनों का यूनिट कैसा हो, एक जैसा हो, बस फिर सेम चीज़ है कि ऐसे संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 2 इंटू एल बी बी एच एच एल, 2 का 2, लेंथ है आपका 50 इंटू 25 प्लस, उसके बाद क्या हो जाएगा 25 इंटू 50 प्लस इंटू 15 इंटू 50, ये हो गया। बस मल्टीप्लाई करो, खेल ख़त्म। 25 इंटू 5 करेंगे तो 125 और 0 का 0 प्लस 25 का 15 बार करना है, 15 पंचे 75, 5 कैरी आ गया 7, 15 दूनी 30, तो 37, ये क्या हो जाएगा 15 पंचे 75 और ये 0 का 0 750, सबको प्लस कर देते हैं। क्या हो गया, यहाँ से प्लस करना है बस 0 5 0, तो लास्ट वाले टर्म में सबका 5 ही आ जाएगा। 5 और 7 12, 12 और 5 17, कैरी 1, इसके पास 7 और 1 8, 8 और 3 11, 11 और 2 13, 13 का 3 कैरी 1, तो ये हो जाएगा 2 3 7 5, 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 75 का डबल हो जाएगा 150, 150 मतलब हो जाएगा 50, एक इसके पास कैरी आ जाएगा 3 और 1 4, 4 4 5 0, एक सेकेंड 6 और 1 7, यहाँ पे डी हो गया, ठीक है अब सही है। 5 2 ज़ा 10, 2 7 ज़ा 14, कैरी इधर से 1 आ गया था, फिर 2 3 ज़ा 6, इधर का 1 कैरी 7, 2 2 ज़ा 4, 4750, किस में चल रहा है सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है समझ में आ गया, कुछ नहीं जैसा बस फॉर्मूले में वैसी वैल्यू हमने पुट किया है, तो क्लियर है, आगे चलते हैं। क्या बोल रहा है 3.4 सेंटीमीटर भुजा वाली घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। अब देखो क्यूब में आ गया, क्यूबॉइड की बात नहीं कर रहा है, तो क्यूब कैसा होता है, ये हमारा सिंपल सा क्यूब, बहुत ही सीधा साधा, इससे इजी तो कुछ है भी नहीं, तो इसका टी ऐसे मतलब क्या है, सब एक ही है, इसका एक ही बस लिखना है 3.4 सेंटीमीटर। अगर आपको एक ही दिया होगा तो आप समझ जाना वो किसकी बात कर रहे हैं, क्यूब का ही बात कर रहे हैं, क्योंकि इसका लेंथ ब्रेथ और हाइट सब क्या होगा 3.4 ही होगा, ठीक है चाहे आप इसको भी निकाल लो, ये भी कितना हो जाएगा 3.4 सेंटीमीटर। तो इसका वॉल्यूम तो नहीं निकालना है ना, क्या निकालना है टोटल सरफेस एरिया, तो क्या हो जाएगा टी ऐसे टोटल सरफेस एरिया, या फिर बोल सकते हो संपूर्ण क्षेत्रफल, संपूर्ण क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 6 इंटू साइड, 6 इंटू साइड का स्क्वायर, तो 6 का 6 हो जाएगा, साइड कितना है 3.4 का स्क्वायर, तो 6 का 6 3.4 इंटू 3.4, क्योंकि स्क्वायर है इसलिए 2 टाइम्स कर दिया। अब क्या करते हैं 6 को वैसे ही रहने देते हैं, 34, इसको भी 34, दोनों में एक एक नंबर के बाद डेसिमल है, तो नीचे क्या लग जाएगा 10, इसमें भी लग जाएगा 10, इस तरीके से कर सकते हैं। अब क्या करते हैं ऊपर वालों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं,
क्या हो जाएगा 34 इंटू 34, 4 4 जा 16 कैरी 1, 4 3 जा 12 और ये 13, 3 4 जा 12 कैरी 1, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9 और 1 10, 6 3 2 5 1 और 1 11 56, इसमें 6 का भी मल्टीप्लाई करना है तो क्या हो जाएगा 6 6 जा 36 कैरी आ गया 3, 6 पंचे 30 और 33, 3 6 कम 6 3 9, 6 3 नहीं 6 9 3 6 क्या हो जाएगा 6 9 3 6 अपॉन 100, अब अपॉन में 100 है मतलब ये ऊपर डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा 69.36, दो डिजिट के बाद क्या लग जाएगा डेसिमल, क्योंकि ये हमारा टोटल सरफेस एरिया है इसलिए सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये कैलकुलेशन आप कहाँ करो, पीछे करो। ठीक है, आ गया, क्लियर है, कुछ नहीं करना, बस इसका 6 इंटू साइड का स्क्वायर, 6 इंटू भुजा का स्क्वायर, बस यही करना है इसमें और कुछ नहीं करना है। लिखा, एक घन की भुजा ज्ञात कीजिए जिसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 216 सेंटीमीटर स्क्वायर है, उस टोटल सरफेस एरिया दिया है लेकिन उसका साइड नहीं दिया। किसकी बात कर रहे हैं, क्यूब का, यह है क्यूब। ठीक है, इसका टोटल सरफेस एरिया दिया है, हमें क्या निकालना है, साइड निकालना है, तो इसका टोटल सरफेस एरिया कितना है 216 सेंटीमीटर स्क्वायर, या फिर बोल सकते हो संपूर्ण क्षेत्रफल इतना है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 216, फॉर्मूला क्या होता है 6 इंटू साइड का स्क्वायर, तो सबसे पहले क्या हो जाएगा 6 से सीधा डिवाइड होने जाएगा, 216 अपॉन में क्या हो जाएगा 6, यहाँ पे हो जाएगा साइड का स्क्वायर, तो 6 से कैंसिल कर देते हैं, डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा 6 दूनी 18, कितना बच गया 3, एक सेकंड, 6 कम 6 6 दूनी 12, 6 थी 18, 3 आएगा ना, 6 तिया 18। ठीक है, फिर उसके बाद 6 छक्के 36, ऐसे भी कर सकते हो, 216 डिवाइडेड बाय 6, कुछ लोगों को नहीं समझ में आया होगा तो यहाँ से भी कर सकते हैं, 6 6 36, तो मैंने क्या किया सिंपल सा डिवाइड किया है, तो कितनी बार गया 36 टाइम्स, और यहाँ पे क्या लिखा है साइड का स्क्वायर। अब इतना तो पता होगा कि यहाँ पे साइड में स्क्वायर है, तो दोनों साइड क्या लेंगे स्क्वायर रूट लेंगे, या फिर स्क्वायर इस साइड आके क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट हो जाएगा, तो हो जाएगा साइड। ठीक है, तो 36 क्या हो जाएगा, 36 का स्क्वायर रूट क्या होता है 6 होता है, या फिर ऐसे भी बोल सकते हो, इसको हम लोग 6 इंटू 6 लिख सकते हैं, 2 तो 6 है उसका एक पेयर बन जाएगा, तो उसमें से साइड क्या निकल के बाहर आ जाएगा 6, साइड इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 6 सेंटीमीटर, ये आपका क्या हो जाएगा फाइनल आंसर। ठीक है, यहाँ पे 2 तो 6 है तो उसका एक पेयर बनेगा और एक पेयर बनने के बाद बाहर निकलेगा, ये तो आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा होगा। ठीक है, क्लियर है, टोटल सरफेस एरिया दिया था 216, 216 इज इक्वल टू 6 इंटू साइड का स्क्वायर, फॉर्मूला लगा दिया हमने, फिर इस तरीके से 6 हो गया डिवाइड में चले गया, 36 आ गया, और 36 का स्क्वायर रूट क्या होता है 6, तो इसका एक साइड कितना है 6 सेंटीमीटर, वही निकालना था। ठीक है, क्लियर है, आगे चलते हैं। ये लग रहा है थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन, क्या दिया पढ़ते हैं। क्या हो गया, क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन में, एक कमरे की दीवार फर्श छत और प्लास्टर किया जाना है, कमरे की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई इतना इतना है मीटर, तो प्लास्टर किए जाने वाले क्षेत्र की गणना करें। सबको वॉल्स फ्लोर रूफ मतलब पूरा ऊपर नीचे सबको करना है, दीवार फर्श और छत को। तो देखो सीधी सी बात है, अगर आपका इस तरीके से रूम है, ठीक है, क्योंकि लेंथ ब्रेड्थ और हाइट अलग अलग दिया, मतलब किसकी बात करें क्यूबॉइड का, तो लेंथ कितना दिया है 4.5, 4.5
मीटर है, और ये कितना दिया है आपका 3 मीटर है। उसके बाद ये कितना है आपका 3.5, इस तरीके से है। तो जब पुताई करोगे आप तो दीवार को ही कलर करोगे, सारे दीवार को, मतलब पूरा अंदर को पेंट से घर से तो नहीं भर दोगे, लेकिन सारे दीवार को कलर करोगे। मतलब ये वॉल्यूम की बात नहीं कर रहे, किसकी बात कर रहे हैं, टोटल सरफेस एरिया, एरिया की बात कर रहे हैं, टोटल सरफेस एरिया, संपूर्ण क्षेत्रफल। और किसका फॉर्मूला है ये, क्यूबॉइड का। तो क्या हो जाएगा 2 इंटू लेंथ ब्रेड्थ, ठीक है, बस फॉर्मूला रख दो, 2 का 2, लेंथ है आपका क्या 4.5, उसके बाद 3 प्लस ब्रेड्थ है 3.5 इंटू, उसके बाद हाइट है आपका 3.5 और लेंथ है आपका 4.5। इस तरीके से फॉर्मूले में वैल्यू रख दो, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 45 दिया कितना हो जाता है, 40 का 3 बार करोगे तो 120, 5 दिया 15, 120, 135, तो 13.5, ठीक है। 35 दिया कितना हो जाएगा, 30 दिया तो 90, 105, तो 10.5 हो जाएगा, ठीक है। इसका तो मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा, 35 इंटू 45, 5 5 ज़ा 25, 5 5 ज़ा 25, 5 3 ज़ा 15 और ये 17, और 5 चौक 20, 2 4 दिया 12 और ये 14, 5 7 5 1, यहाँ भी डेसिमल है, यहाँ भी डेसिमल है, तो 1 और 2, तो 2 डिजिट के बाद डेसिमल, 15.75, 15.75, ये लो, बस अब प्लस कर दो सबको, क्या क्या है यहाँ पे लिख लेते हैं, 13.5, 10.5, 15.75, तो 5 का 5, 5 और 5 10, 17 का 7, कैरी 1, 5 4 9, 39.75, 2 इंटू 39.75, 2 से मल्टीप्लाई करना, कर लेते हैं, कितना हो जाएगा 75 दूनी 150, 150 हो जाएगा, तो 5 और 0, उसके बाद 9 दूनी 18, 18 और एक कैरी हो जाएगा तो 9, कैरी 1, 2 3 6 और एक 7, 79.50, ये हो जाएगा आपका सेंटीमीटर स्क्वायर, सॉरी मीटर है ना, मीटर स्क्वायर। तो इतना आपको, मतलब चारों दीवारों को कवर करने के बाद इतना आपका एरिया हो जाएगा, आपके सभी घर रूफ सब मिला के। यही आपका क्वेश्चन था, सिंपल है, फॉर्मूला लगाओ, वैल्यू पुट करो, मल्टीप्लाई करो, बस। क्या लिखा, एक घनाभ, लास्ट क्वेश्चन है क्या, नहीं इसके बाद एक और है, ठीक है। एक घनाभ टील बॉक्स की माप क्रमशः 30, 40, 50 है सेंटीमीटर। डिब्बे को बनाने में प्रयुक्त टीन शीट की कीमत 10 रुपये प्रति वर्ग है। ऐसे 20 बॉक्स को बनाने के लिए आवश्यक टीन की लागत। देखो, अब टीन को बनाओगे तो टीन को पूरा कवर नहीं करेंगे, टीन को सिर्फ बाहर बाहर से लगाया जाएगा। टीन को कैसे लगाएगा, सिर्फ बाहर बाहर से, क्योंकि तेल उसके अंदर भरना है, ठीक है। तो ये किसकी बात कर रहे हैं, टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया। यहाँ पे बना लेते टीन का डिब्बा, मतलब टीन का एरिया ही निकालना है कि कितना टीन का शीट आपको चाहिए। ये हमारा तेल का डिब्बा आ गया। तो क्या हो जाएगा, टोटल सरफेस एरिया या फिर संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। तो क्या होता है फॉर्मूला, 2 इंटू लेंथ ब्रेड्थ, ब्रेड्थ हाइट, हाइट और 2 का 2, लेंथ है कितना 30,
ब्रेड कितना है 40, ब्रैकेट लगा लो 40 और ये 50, 50 और कितना हो जाएगा 30। बस सबको पैक कर दो। 2 का 2, 4 तिया 12 तो 1200, 520 00 2000, 5 तिया 15 00, प्लस कर लो सबको 15 और 20 35, 35 और 10 45, 45 और 2 47, 4700। फिर भी देख लेते 5 और 2 7, ठीक है 2, ठीक सही है। तो 7 का डबल हो जाएगा 14, 14 का 4, ये हो जाएगा 9400, 47 का डबल 94। ये क्या हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये एक टीन के डिब्बे को बनाने के लिए लगेगा। किसको लगेगा? एक टीन का डिब्बा बनाना है तो उसके लिए लगेगा। लेकिन अपने को कैसे बनाने हैं? टोटल 20 बनाने, टोटल कैसे बनाने 20। लेकिन प्रति वर्ग कितना लिखा है? 10 रुपये चार्ज करता है। प्रति वर्ग कितना चार्ज करता है? 10 रुपये। एक सेकेंड, यहाँ पे क्या लिखा है? कॉस्ट ऑफ द टीन शीट यूज्ड मेक इन अ बॉक्स 10 पर मीटर स्क्वायर। हाँ, क्वेश्चन दिया है सेंटीमीटर स्क्वायर में, लेकिन जो चार्ज लगाता है वो कैसा लगाता है? मीटर स्क्वायर में। एक बार चेक कर लेते हैं क्वेश्चन सही है कि गलत है। ठीक है, सही है क्वेश्चन। तो क्या करेंगे? सेंटीमीटर स्क्वायर है, अपने को किस में जाना है? मीटर स्क्वायर में। तो चेंज करना पड़ेगा। 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो सेंटीमीटर से मीटर में जाना है तो 10,000 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो कितना हो जाएगा? 0.94 मीटर स्क्वायर, 0.94 मीटर स्क्वायर। इसमें आ जाएगा सेंटीमीटर से मीटर में, ठीक है। क्योंकि 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो 4 नंबर के बाद क्या लग जाएगा? डेसिमल। यहाँ पे लिख सकते हैं 9400 सेंटीमीटर स्क्वायर। इतना सेंटीमीटर है, अपने को जाना है किसमें? मीटर में, क्योंकि मीटर में दिया है पैसा, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाओ, क्या हो जाएगा? 1 मीटर स्क्वायर का प्राइस है 10 रुपीज़। समझ में आ रहा है? 1 मीटर का कितना है प्राइस? 10 रुपये। 1 मीटर का कितना है प्राइस? 10 रुपये। तो कितना है टोटल हमारे पास? 0.94 मीटर स्क्वायर। क्या हो जाएगा? 0.94 इंटू 10, तो क्या हो जाएगा? एक डेसिमल आगे आ जाएगा, ये हो जाएगा 940 2 नंबर के बाद, तो 9.40 रुपीज़। क्या लगेगा? इतने एक को बनाने के लिए इतना लगेगा 9 रुपये 40 पैसे। को बनाने के लिए क्या लगेगा? 9 रुपये 40 पैसे, ठीक है। एक को बनाने का है। अब टोटल कितने बनाने अपने को? 20। टोटल कितने बनाने? 20। तो क्या हो जाएगा? 1 टीन बॉक्स कॉस्ट, एक को बनाने की कीमत 9.40 रुपये। तो 20 बनाने, 20 टीन बॉक्स कॉस्ट, 20 डिब्बों की कीमत, 20 डिब्बों की कीमत। तो क्या हो जाएगा? 20 इंटू 9.40, बस मल्टीप्लाई कर लो, कितना हो जाएगा? 2 4 ज़ा 8, 2 निया 18, 188 और 2 जीरो है तो 2 0, तो 2 नंबर के बाद डेसिमल भी आ जाएगा। तो टोटल कितना हो जाएगा? 188। तो पॉइंट के बाद डेसिमल है, मतलब करेक्ट कितना आ जाएगा? 188 रुपीज़। ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। 188 रुपीज़ क्या हो जाएगा? फाइनल आंसर। तो इसका एरिया कितना निकला था? 9400 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो उसके बाद ये किसमें चेंज हो गया? 0.94 मीटर स्क्वायर में। फिर उसके बाद इसकी कीमत कितनी आ गई?
कितना था 9.40 रुपीज़ और फाइनल आंसर कितना आ गया इसका 188 रुपीज़। ठीक है, क्लियर। आगे चलते, मतलब सिंपल सी बात है, इसमें पहले टी ऐसे निकालना, हमने पहले क्या निकाला, टी ऐसे निकाला, ये पहले हमने क्या निकाला टी ऐसे, तो इतना आ गया 9400 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर उसके बाद इतना मीटर में आ गया, चेंज तो करना ही पड़ेगा। फिर उसके बाद क्या किया हमने, 1 मीटर का कितना है 10 रुपये है, तो 1 मीटर का कितना है 10 रुपये, तो इतने मीटर हमारे पास एरिया है, तो कितना आ गया 9.40 रुपीज़ आ गया। फिर उसके बाद उसको 20 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो कितना आ गया 188 इतना। क्लियर। आगे चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन है, क्या लिखा है, दो घनों के किनारे क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर है, उनके सतह क्षेत्र के अनुपात की गणना करें। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, दो घनों के किनारे, एक घन ऐसा है और एक घन थोड़ा इससे छोटा है, ये है 8 सेंटीमीटर और ये है आपका 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो क्या बोल रहा है, क्षेत्रफल के अनुपात निकालना है, मतलब टी ऐसे, तो क्या हो जाएगा, 8 वाला पहले आएगा, तो टी ऐसे 8 सेंटीमीटर, सेकंड, टी ऐसे ऑफ क्यूब, 8 सेंटीमीटर वाला नीचे टी ऐसे ऑफ क्यूब, कौन सा 4 सेंटीमीटर वाला। तो टी ऐसे का फॉर्मूला क्या होता है, 6 इंटू साइड का स्क्वायर, 6 इंटू साइड का स्क्वायर, 6 इंटू साइड कितना है 4 का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 6 से 6 तो कैंसिल हो गया, 8 का स्क्वायर है मतलब 8 इंटू 8, 4 का स्क्वायर है मतलब 4 इंटू 4, तो 4 एक कम 4, 4 दूनी 8, 4 एक कम 4, 4 दूनी 8, तो नीचे में 1 और 1 बच गया, तो 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, 4/1, तो एग्जैक्टली रेशियो क्या आ जाएगा 4:1, ये क्या हो जाएगा फाइनल आंसर 4:1। ठीक है, तो इनका जब रेशियो निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 4:1 हो जाएगा। तो क्लियर है, किनारे दिया मतलब साइड की ही बात कर रहे हैं। ठीक है, किनारा दिया मतलब किसकी बात कर रहे हैं, साइड्स की बात कर रहे हैं। तो इस तरीके से हमने सारे क्वेश्चन कर लिए, और क्वेश्चन तो नहीं है, एक बार देख लो, ये क्वेश्चन नंबर 8 था, ये क्वेश्चन नंबर 7 है, 6 है, 5 है, 4 है, 3 भी है, 2 और ये 1। फॉर्मूला भी देख लेते हैं उसके बाद। ये फॉर्मूला है हमारा। उसके बाद ये क्यूब और क्यूबॉइड में टोटल फीसेस 6 होते हैं, ये सब पीछे पीछे पीछे, ये वॉल्यूम है, घन और घनाभ का आयतन। इसके बाद ये हमने देखा था कि कैपेसिटी की कब कब बात आएगी, तो इन सारे सब चीज़ों में क्या आएगी, कैपेसिटी की बात आएगी। इस तरीके से वीडियो क्या होता है हमारा ख़त्म होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा। अगर आपको कोई भी चीज़ों में डाउट होगा तो हमें कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।